डूबा हुआ है, चाहे भले किराए पे ही रह रहा हो, किराए पे रह रहा हो, कोई बात नहीं, सर छुपाने की जगह है। ये खुशकिस्मत है जिसको किराए की छत मिल गई है। छत तो छत ही होती है, अपनी हो या किराए की, मजा दोनों का एक जैसा होता है। ना वो कब्र में साथ जाएगी ना ये कब्र में साथ जाए। बाकी बार बार मैं कहता हूँ, कहते हैं बच्चों का क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खत्म हो गई एक वजह से। वजह ये थी कि बगावत का खतरा था। यानी अगर उलमा ये वाली बैत लेना शुरू करते ना लोगों से, बुजुर्गान दीन, तो खतरा ये था कि कहीं दूसरी खिलाफत तो नहीं कायम कर रही है, कोई मुतवाजी हुकूमत तो नहीं, बगावत का खतरा था ये, क्योंकि खिलाफतें थी ना उस वक्त। तो ये वक्ती तौर पर मौकूफ कर दी गई आमाल वाली बैत। लेकिन जब खिलाफत का खतरा खत्म हो गया कि बगावत नहीं होगी, तो फिर बुजुर्गान दीन उलमा ने दोबारा ये वाली बैत शुरू कर दी, जिसको रूहानी बैत कहा जाता है, किसी से इस्लाही ताल्लुक की बैत। तो ये सदियों से सिलसिला चला आ रहा है कि बुजुर्गान दीन के हाथ पे जाके बैत करना, अपने आप को उनके हवाले करना, अपनी इस्लाह करवाना। लेकिन इसमें उलमा ने शर्त यह बयान की है कि उस बुजुर्ग के हाथ पे बैत हो सकते हैं जिनको अपने से पहले बुजुर्ग से इजाजत मिली भी हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ऐसे ही नहीं कोई उठ के लोगों को बैत करना शुरू, क्योंकि जिसका अपना तज़किया नहीं हुआ, जो खुद किसी से इस्लाही ताल्लुक नहीं है, वो आगे कैसे किसी की इस्लाह कर सकता है? तो ये जरूरी है। इसी मजमून को ना मैं 5 मिनट में इंशाअल्लाह नमाज के बाद समेटूंगा मैं, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है। तो इशा की नमाज के बाद इस मजमून को मैं मुकम्मल करूंगा 5-10 मिनट के अंदर अंदर। फिर जो सवाल जवाब का सेशन होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आखिर में जो मैं मैसेज देना चाहता था वो ना दे पाऊँ मैं, तमहीद ही सारी हो जाए। तो इसको मैं फिर इंशाअल्लाह आखिर में 5-10 मिनट में निपटाऊंगा इसको। नमाज के बाद, ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाअल्लाह। किसी ने कुछ पूछना हो तो वैसे ही पूछ लें। मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूं जो अभी मैं लेके चला था, कि बात इस पे चल रही थी ना कि जो बैत होती है, बैत अहलुल्लाह के हाथ पे बैत होना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तज़किया के लिए, ज़ाहिर बातिन को गुनाहों से पाक और साफ करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये बैत का सिलसिला, खिलाफत वाली बैत तो चलती रही, लेकिन जो रूहानियत पर और तज़किया नफ्स के लिए जो बैत थी, ये ख़त्म कर दी गई। वजह उसकी ये थी कि इसमें डर ये था कि कोई ऐसा ना हो लोगों से बैत लेकर दूसरा खलीफा खिलाफत का ऐलान कर दे, क्योंकि दोनों का तरीक़ा तो सेम ही है ना। लेकिन जब ये ख़तरा ख़त्म हो गया कि भाई आफत दी जाती थी, इजाज़त बैत दी जाती थी कि आप हमारी ज़िंदगी में भी बैत कर सकते हैं, हमारे मरने के बाद भी लोगों को बैत कर सकते हैं। ये सिलसिला बड़ा अच्छा सिलसिला। ये 4 सिलसिले फिर मशहूर हुए, चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, और सिलसिलों में 2 नंबरियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। इसलिए हम अब लोगों को ये कहते हैं, भाई किसी बुज़ुर्ग से बैत होना है तो इतना काफ़ी नहीं है कि ये इन सिलसिलों में किसी सिलसिले के से ताल्लुक़ है, इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इन सिलसिलों में बिदअतें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। नंबर 2, इतना भी काफ़ी नहीं है कि किसी बुजुर्ग ने खिलाफत दी हो। बात आ रही है समझ में? किसी बुजुर्ग ने खिलाफत नहीं दी फिर तो बैत हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि जब किसी माजी के बुजुर्ग ने एतमाद नहीं किया तो आज हम कैसे किसी को मेंटोर बना सकते हैं अपना? खुद से थोड़ी कोई कहेगा कि मैं इतना नेक हूँ कि मेरे हाथ पे, ये तो इसका मतलब ये तो बंदा ही 2 नंबर है। जो खुद नेक होने का दावा कर रहा है वो कभी भी नेक नहीं हो। आपके बड़े कहें कि हाँ भाई ये इस काबिल है कि इसके हाथ पे बैत हो जाओ, तो उन बड़ों के ऑर्डर पे अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, बड़ों के ऑर्डर के बगैर कर रहा है तो ये वो मनसब की तरह है कि जो मनसब चाहता है वो मनसब का अहल नहीं होता कभी भी। तो पहली शर्त ये है कि किसी भी बुजुर्ग के हाथ पे आप बैत होते हैं ना, रूहानियत की बैत, कि आप अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, अपने आप को ज़ाहिर बातिल गुनाहों से पाक करना चाहते हैं, तो पहली शर्त ये है कि उसको इन्हीं सिलसिलों में से किसी बुजुर्ग से इजाज़त बोलो मिली हो, माजी के किसी बुजुर्ग ने एतमाद किया हो, वो बुजुर्ग भी काबिल एतमाद हो। नंबर 2, आप खुद भी तज्जिया करें कि ये इजाज़त सही मिली है या गलत मिली है, क्योंकि आजकल खिलाफतें होलसेल के हिसाब से बट रही हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, बैंक में सूदी जॉब कर रहे हैं, पीर साहब ने उनको इजाज़त बैत दे दी, ना उनका हुलिया शरीयत के मुताबिक, ना उनका लिबास शरीयत के मुताबिक, फ़र्ज नमाज तक नहीं पढ़ रहे होते,
तो अब ये गद्दी चल रही है, गद्दी नहीं होती जैसे गांव देहातों में पीर साहब की गद्दी है, गद्दी पे फलां के बैठ गया, तो गद्दी पे देखो बैठा कौन होता है, सिगरेट पी रहा है, पान खा रहा है, खवातीन बेपर्दा सुबह शाम आके बैठ रही हैं, बस जी गद्दी है जी, पीर साहब क्या है बहुत पहुंचे हुए हैं। तो ये वो तसव्वुफ नहीं है जो मशाइख और बुजुर्गान दीन ने शुरू किया था। समझ में आ रही है बात? ये वो वाला तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ का मतलब ये है कि जाहिर बातिन शरीयत के मुताबिक कर लो बस। तो जिससे बैत होना चाहते हो पहले उसके अंदर वो अलामतें नजर आए कि खुद भी शरीयत का पाबंद है या नहीं। नंबर 2, इनको जिन बुजुर्गों से इजाजत मिली है वो खुद भी काबिल एतमाद है या नहीं है। ऐसा तो नहीं किसी बिदती से इजाजत मिली हो। गद्दी नशीन जो चल रहे होते हैं जाहिल लोग, कव्वालियां या कब्रों पे सरदे हो रहे हैं, ऐसे बुजुर्गों को मैं जानता हूं आजकल एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, वो करामतों के किस्से सुबह शाम बयान करते रहते हैं बैठ के। ना भाई, असल क्या है? कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत को फॉलो करें। एक मिनट ये भी लेता हूं आपसे। तो अगर कोई ऐसा शेख मिले जो कुरान और सुन्नत को फॉलो करता हो, उसको बाकायदा इजाजत भी मिली हुई हो, उसकी महफिलों में बैठ के आपको लगे कि ये कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, बिदती नहीं है, तो खूब समझ लें इस जमाने में भी बैत होना किसी बुजुर्ग से ये बहुत फायदा है। वो काम जो आप 20 साल में करते ना, किसी बुजुर्ग की रहनुमाई में किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक कायम करोगे तो जो काम 20-25 साल में होना था वो आपका 2-3 साल में हो जाएगा। जैसे आप अपने तौर पर जिम में जाके सेहत बनाना शुरू करते हो ना, तो हो सकता है मेहनत बहुत हो, आउटपुट उसका क्या हो, बहुत कम हो। कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, कहीं ना कहीं से तो स्पीड ब्रेकर निकलेंगे, कुछ नहीं तो शुगर मेंटेन रहेगी, आड़े तिरछे हो जाओगे लेकिन बीमार नहीं। जब भी आप वर्क करते हैं तो किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को जब यूटिलाइज करते हैं तो सेहत को तो बहरहाल फायदा होता ही है, चाहे आड़े तिरछे ही वेट उठाते रहो। लेकिन अगर किसी माहिर ट्रेनर की मौजूदगी में जाके आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको डाइट प्लान बताएगा, आपको बताएगा भाई ये वाला वेट उठाओ, फिर अब ये नहीं, अब ये वाला। ऐसा ना हो कि हाथ आपके इतने बड़े हो जाएं, टांगे क्या हो। मैंने एक जिम में एक बंदे को देखा, ऊपर से इतना बड़ा, टांगे ऐसे जैसे लकड़ी पे खड़ा हुआ है। मैंने उसको बोला आप थाइस की एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा भाई घुटनों में पानी आ जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मैंने कहा ये जो इतना बड़ा जिस्म आपके बारीक सी टांगों ने उठाया हुआ है, ये टांगे बैठ जाएंगी, जमीन में धंस जाओगे किसी दिन। तो किसी ट्रेनर से अगर राब्ता कर लेते, इंटरनेट पे इधर उधर देखा होगा कहीं कि थाइस लगाने से ये हो जाता है, थाइस की एक्सरसाइज से कुछ, नेट पे तो सब कुछ पड़ा हुआ है, पर वहीं सुन के ही मान ले आए। किसी प्रॉपर ट्रेनर से जाके पूछते तो वो बताता भाई थाइस तो सबसे ज्यादा अहम है, पहले नीचे की इमारत को तो मजबूत करो, ये ऊपर का धड़ किस पे रखा हुआ है आपने। जो लोग ऊपर की वर्जिशें करते रहते हैं ना, थाइस वगैरह नहीं करते, वो घुटने जवाब दे जाते हैं उनके थोड़े दिनों में। इतना वेट उठाया हुआ होता है, घुटने ने ऊपर लेके घूम रहा होता है वो सही है ना। तो अब क्या है, ट्रेनर क्या कर देता है, ऐसी खुराकें बता देता है, ऐसे टिप्स बता देता है, और फिर आपको बार बार उससे हिदायत लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता किताब में पर्चा लिख के चला गया कि 10 साल तक इन उसूलों पर अमल करो। ना ना ना, हर हफ्ते वो रिपोर्ट तलब करता है, 1 महीने बाद आपकी बॉडी को देखेगा, हाँ भाई कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, फिर खुराक आपके हिसाब से क्या करेगा, चेंज करेगा। भाई ये आप पे मुआफिक नहीं है, आप ऐसा करो, ये खा लो, आप थोड़ी सी मीठा बढ़ा दो, बहुत ही बारीक होते जा रहे हो, ठीक है ना, लड्डू मड्डू खा लो, इस तरह करता है ना। तो ये इसी तरह जिस बुजुर्ग से इस्लाही ताल्लुक कायम किया जाता है तो उससे ताल्लुक कायम रखा जाता है, वो गाइड करते हैं, पूरी जिंदगी गाइड करते रहते हैं, उसके बड़े फायदे